हेलो एवरीवन, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज़ डबली लिंक लिस्ट। हमने अभी तक समझ लिया था कि सिंगली लिंक लिस्ट क्या होती है, पर अब हम समझने वाले हैं कि डबली लिंक लिस्ट क्या होती है। जो सिंगली लिंक लिस्ट में ओनली प्रॉब्लम थी, जो ओनली डिसएडवांटेज था, जो कि मेजर था, वो था कि उस लिंक लिस्ट में हम रिवर्स ट्रैवर्सिंग नहीं कर सकते थे। अगर हमको पीछे से आगे की ओर आना है तो हमें नहीं पता था कि इसको कैसे इम्प्लीमेंट करें, और बहुत डिफ़िकल्ट होता था वो। उसके लिए हमको ज़्यादा पॉइंटर्स की ज़रूरत लगती थी। पर डबली लिंक लिस्ट में ऐसा नहीं है। डबली लिंक लिस्ट में इस कंसेप्ट के लिए काम किया गया कि हम रिवर्स ट्रैवर्सिंग कैसे करें। तो देख समझ लेते हैं डबली लिंक लिस्ट क्या होती है। डबली लिंक लिस्ट, ईच नोड कंटेन्स अ डेटा पार्ट एंड टू एड्रेसेस, वन फॉर द प्रीवियस नोड एंड वन फॉर द नेक्स्ट नोड। सिंगली में क्या होता था, सिर्फ नेक्स्ट के लिए जगह होती थी, पर डबली में जो नोड होता है उसमें तीन हिस्से होते हैं। एक तो डेटा और नेक्स्ट के लिए जैसे जनरली होता है, और एक प्रीवियस के लिए भी एक पॉइंटर अलग से होता है। हर नोड में एक पॉइंटर ज़्यादा होता है जो प्रीवियस को पॉइंट करता है। जैसे स्टार्ट आपका फर्स्ट नोड को पॉइंट करेगा तो प्रीवियस किसको पॉइंट करेगा, फर्स्ट नोड का स्टार्ट को पॉइंट करेगा। इसी तरीके से हर नोड आगे बढ़ते बढ़ते एक प्रीवियस जो नोड है उसको पॉइंट करेगा। तो इसमें हम देख रहे हैं कि तीन नोड्स हैं। तो फर्स्ट जो नोड है उसका नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है, जो जिसमें डेटा आइटम है 10, उसका नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है सेकेंड वाले नोड को, और उसका प्रीवियस पॉइंट कर रहा है स्टार्ट को। फिर जो सेकेंड नोड है जिसका डेटा है 20, वो 30 को पॉइंट कर रहा है, 30 वाले नोड को, और उसका प्रीवियस पॉइंट कर रहा है 10 को। फिर नेक्स्ट जो नोड है उसका डेटा है 30, वो उसका जो नेक्स्ट है वो नल को पॉइंट कर रहा है, और प्रीवियस जो है वो 20 वाले नोड को पॉइंट कर रहा है। तो इस तरीके से डबली लिंक लिस्ट में दोनों तरफ से पॉइंटर्स काम करते हैं, प्रीवियस को भी पॉइंट करता है और नेक्स्ट को भी पॉइंट करता है। डबली लिंक लिस्ट इज अ वेरिएशन ऑफ लिंक लिस्ट इन विच नेविगेशन इज पॉसिबल इन बोथ वेज। हम आगे भी जा सकते हैं, फॉरवर्ड भी जा सकते हैं, बैकवर्ड भी जा सकते हैं, ईजीली जा सकते हैं। सिंगल लिस्ट में डिफिकल्ट था, पर इसमें ईजी है। फॉलोइंग आर द इंपॉर्टेंट टर्म्स टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ डबली लिंक लिस्ट। इसमें क्या क्या कंसेप्ट ये समझ लीजिए आप। लिंक क्या होता है, ईच लिंक कैन स्टोर अ डेटा कॉल्ड एन एलिमेंट। ठीक है, तीन चीज़ों के लिए जगह होती है, लिंक के लिए, नेक्स्ट के लिए, प्रीवियस के लिए। लिंक मीन्स डेटा, ठीक है। नेक्स्ट किसको पॉइंट कर रहा है, नेक्स्ट नोड को। प्रीवियस किसको पॉइंट कर रहा है, प्रीवियस नोड को। और लिंक लिस्ट क्या है, कंटेन्स अ कनेक्शन लिस्ट ऑफ फर्स्ट लिंक कॉल्ड फर्स्ट एंड टू द लास्ट लिंक कॉल्ड लास्ट। ठीक है, तो लिंक लिस्ट कहाँ से कहाँ तक मानी जाएगी, स्टार्ट से लेके नल तक जब तक नहीं मिल जाता तब तक वो पूरी लिंक लिस्ट कहलाएगी इन अ डबल लिंक लिस्ट एज वेल, जैसा सिंगल लिस्ट में भी होता था। डबली लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। अभी हमने समझ लिया डायग्राम से कि डबली लिंक लिस्ट कैसे काम करती है। ये देखिए, हेड किसको पॉइंट कर रहा है, फर्स्ट नोड को। एक्सक्यूज मी, शायद मैंने आपको बोल दिया कि फर्स्ट नोड जो है वो स्टार्ट को पॉइंट करेगा, पर यहाँ पे ये लोग बता रहे हैं कि नल को पॉइंट करेगा। तो फर्स्ट का जो प्रीवियस है दैट विल पॉइंट टू नल, स्टार्ट विल पॉइंट टू द फर्स्ट नोड विल पॉइंट टू द सेकेंड, सो ऑन एंड सो फोर्थ। इसी तरीके से जिस तरह से डायग्राम में दिखा रहा है, इसी तरीके से पॉइंटर्स एक दूसरे नोड्स को पॉइंट करेंगे। फर्स्ट का प्रीवियस नल को पॉइंट करेगा, नेक्स्ट का लास्ट का नेक्स्ट नल को पॉइंट करेगा। ठीक है, एज पर द अबव इलस्ट्रेशन फॉलोइंग आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी कंसिडर्ड। ये फॉलोइंग पॉइंट्स आप समझ लीजिए। डबली लिंक लिस्ट कंटेन्स अ लिंक एलिमेंट कॉल्ड फर्स्ट एंड लास्ट। फर्स्ट एंड लास्ट वही जो हेड है और अपना नल है। ईच लिंक कैरीज अ डेटा फील्ड एंड टू लिंक फील्ड्स कॉल्ड नेक्स्ट एंड प्रीवियस। ईच लिंक इज लिंक्ड विथ नेक्स्ट लिंक यूजिंग इट्स नेक्स्ट, और प्रीवियस को पॉइंट करेगा प्रीवियस। द लास्ट लिंक कैरीज अ लिंक एज नल टू मार्क द एंड ऑफ द लिस्ट। लास्ट जो नेक्स्ट रहेगा दैट विल पॉइंट टू नल। इसके बेसिक ऑपरेशंस क्या हैं, इंसर्शन, डिलीशन, इंसर्ट लास्ट, डिलीट लास्ट, है ना। इंसर्शन मीन्स बिगिनिंग में इंसर्ट करना, डिलीशन मीन्स बिगिनिंग पे डिलीट करना। इंसर्ट लास्ट मतलब लास्ट में इंसर्ट करना है, डिलीट करना। इंसर्ट आफ्टर, डिलीट आफ्टर, राइट। और डिस्प्ले फॉरवर्ड, सीधी लिस्ट भी डिस्प्ले करेगा, और रिवर्स लिस्ट डिस्प्ले बैकवर्ड से उल्टी लिस्ट भी, रिवर्स लिस्ट भी डिस्प्ले हो जाएगी। दीज आर द बेसिक ऑपरेशंस, राइट। नाउ लेट अस कम टू सर्कुलर लिंक लिस्ट। सर्कुलर लिंक लिस्ट क्या होती है, इन सर्कुलर लिंक लिस्ट द लास्ट नोड ऑफ द लिस्ट होल्ड्स द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट नोड, हैंस फॉर्मिंग अ सर्कुलर चेन। ठीक है, यहाँ पे जो लास्ट नोड है वो किस पे जाएगा, नल को पॉइंट करने के बजाय वो वापस से किसको पॉइंट करेगा, फर्स्ट को। ठीक है, तो इसका जो स्ट्रक्चर है इट इज़ मोस्टली सिमिलर टू द सिंगली लिंक लिस्ट, एक्सेप्ट फॉर द डिफरेंस कि लास्ट का जो नेक्स्ट है वो नल को नहीं पॉइंट कर रहा है, अब वापस से वो फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है, जैसे कि स्टार्ट पॉइंट करता है। तो हेड आपका पॉइंट कर रहा है फर्स्ट को, फर्स्ट कर रहा है सेकंड को, सेकंड कर रहा है थर्ड को, एंड थर्ड इज अगेन पॉइंटिंग टू द फर्स्ट नोड। इन सर्कुलर लिंक लिस्ट द नेक्स्ट पॉइंटर ऑफ द लास्ट नोड पॉइंट्स टू द फर्स्ट नोड।
अब आप स्टैक को कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे? यूजिंग सिंगली लिस्ट, ठीक है। अ स्टैक कैन बी easily implemented through the linked list. In stack implementation, a stack contains a top pointer which is head of the stack where the pushing and popping items happen to the head of the list, right? स्टैक में क्या होता है? टॉप होता है ना? स्टैक में टॉप होता है, वहीं से इंसर्शन होता है, वहीं से डिलीशन होता है, यानी कि वहीं से पुश होता है, वहीं से पॉप होता है। तो जब आपको लिंक लिस्ट में ये करना होगा तो उस टॉप को अपन क्या ले लेंगे? यहाँ पे जो स्टार्ट जो हेड होता है उसको हम टॉप मान लेंगे। इंसर्ट कहाँ पे करेंगे? इंसर्ट एट द बिगिनिंग। और डिलीट भी कहाँ से करेंगे? इंसर्ट डिलीट फ्रॉम द बिगिनिंग, ठीक है। तो जब हम दोनों इंसर्शन और डिलीट ऑपरेशन टॉप से करेंगे यानी हेड से करेंगे तो इट ईजिली इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा किसका? स्टैक का, which is head of the stack where the pushing and popping items happens at the first head of the list, okay? ये डायग्राम से हम अच्छे से समझ लेते हैं, ठीक है। ये स्टैक की तरह हमने इस लिंक लिस्ट को बनाया है ये सीक्वेंशियल जैसा होता है वैसे ही है, ठीक है। तो ये जो लिंक लिस्ट है इसमें टॉप दिखाई दे रहा है विच इज़ नथिंग बट हेड, है ना, विच इज़ कंटेनिंग द एड्रेस ऑफ फर्स्ट नोड. First node is pointing to second node which is 22 and that is pointing to next node which is 11, राइट। तो इस तरीके से हमने इस लिंक लिस्ट को बनाया है। तो इसमें क्या हो रहा है? इनिशियल स्टैक हैविंग 3 एलिमेंट्स एंड द टॉप हैव एड्रेस 4800 विच इज़ द एड्रेस ऑफ फर्स्ट नोड। इस तरीके से करेंगे। और जब इंसर्ट करना है तो अगेन उसी लिंक लिस्ट में कहाँ पे करेंगे? एट द बिगिनिंग, राइट। और जब डिलीट करना है तो वो भी कहाँ से करेंगे? एट द बिगिनिंग ऑफ द नोड. First create a temp node and assign 44 into data field and top in the link field, and in last assign temp assign into the top, right। इसी तरीके से इंसर्ट करेंगे और इसी तरीके से डिलीट जब करेंगे तो पॉप करेंगे तो 44 जाएगा, फिर 33 जाएगा, फिर 22 जाएगा, लास्ट में क्या बचेगा आपका? 11, ठीक है। तो इसी तरीके से जो स्टैक इम्प्लीमेंटेशन है वो लिंक लिस्ट के द्वारा होगा, राइट। द मेन एडवांटेज ऑफ यूजिंग लिंक लिस्ट ओवर एन अरे इज दैट it is possible to implement in a stack that can shrink or grow as much as needed. मतलब वही है कि जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है अरे का कि साइज़ हमको पहले से देना पड़ता है। तो लिंक लिस्ट में आपको ये फ़ायदा मिल जाएगा कि आपका जो स्टैक है वो कितना भी आप बढ़ा सकते हो डायनामिकली और कितना भी छोटा कर सकते हो. In using array will put a restriction to the maximum capacity of the array which can lead to stack overflow. जो स्टैक ओवरफ्लो की कंडीशन थी वो अरे में होती थी, लिंक लिस्ट में स्टैक ओवरफ्लो जैसी कोई कंडीशन नहीं होगी. अंडरफ्लो ज़रूर हो जाएगा अगर आप एम्प्टी लिस्ट में से पॉप करना चाहोगे, पर ओवरफ्लो नहीं होगा क्योंकि ओवरफ्लो के लिए हम जितना चाहें उतना मेमोरी लेके स्टैक को बड़ा कर सकते हैं, साइज़ का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. सो ओवरफ्लो इज़ नॉट पॉसिबल. नाउ लेट्स टॉक अबाउट लिंक लिस्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्यू. लिंक लिस्ट इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है? द स्टोरेज रिक्वायरमेंट ऑफ लिंक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ क्यू विथ एन एलिमेंट इज ऑर्डर ऑफ एन, राइट. क्योंकि ये कैसे काम करता है? सीक्वेंशली काम करता है. तो जितना स्टोरेज एक डेटा को चाहिए तो उस हिसाब से ऑर्डर ऑफ एन इज फॉर स्टोरेज, राइट. एक को अगर एक चाहिए तो एन को कितना चाहिएगा? ऑर्डर ऑफ एन. वाइल द टाइम रिक्वायरमेंट फॉर ऑपरेशन इज ऑर्डर ऑफ वन, क्योंकि टाइम हमेशा सिमिलर रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा, इसलिए ऑर्डर इज ऑर्डर ऑफ वन. Time is order of 1. In a linked queue, each node of the queue consists of 2 parts, that is data part and link part. जैसा कि लिंक लिस्ट में होता है, नोड्स तो लिंक लिस्ट के वैसे ही रहेंगे, क्यू में भी वैसे ही रहेंगे. Each element of the queue points to its immediate next element in the memory. हाँ, जैसे सिंगल लिंक लिस्ट में होता है वैसे ही होगा. In the link queue, देर आर 2 pointers मेंटेनिंग इन द मेमोरी, दैट इज़ फ्रंट पॉइंटर एंड रियर पॉइंटर. क्यू का कंसेप्ट कैसा है? फ्रंट और रेयर का कंसेप्ट है. अब फ्रंट पॉइंटर क्या करता है? फर्स्ट को पॉइंट करता है और रेयर किसको पॉइंट करता है? लास्ट को पॉइंट करता है. तो डिलीशन और जो इंसर्शन है वो कैसे होता है? इंसर्शन होता है रियर से और डिलीशन होता है फ्रंट से. ये हमारा कंसेप्ट है क्यू का. इसी तरीके से हम लिंक लिस्ट में भी करेंगे कि इंसर्ट हम कहाँ से करेंगे? हमेशा रियर से इंसर्ट करेंगे, यानी कि लास्ट एलिमेंट पे इंसर्ट करेंगे. और डिलीट कहाँ से करेंगे? फर्स्ट नोड को डिलीट करेंगे. यानी स्टार्ट यहाँ पे जिसको पॉइंट कर रहा है उसको डिलीट करेंगे और यहाँ पे जो लास्ट एलिमेंट है जिसमें नल लिखा हुआ है वहाँ से क्या होगा? इंसर्शन होगा जब भी होगा, राइट. तो दिस इज ऑल अबाउट हाउ इट इज़ इम्प्लीमेंटेड. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. थैंक यू सो मच.